गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको कहानी लेखन में एक कहानी व सुनाऊंगी और समझाऊंगी। आपको यह कहानी पढ़कर समझकर फिर कॉम्पो बुक में लिखनी है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। कहानी का शीर्षक है बिना सोचे काम मत करो। बिना सोचे समझे हमें कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ करके हमें लिखना है। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक औरत अपने बच्चे और नेवले के साथ रहती थी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक औरत अपने छोटे से बच्चे और नेवले के साथ रहती थी। वह औरत हमेशा पानी भरने जाती। वह औरत हमेशा कुएं पर पानी भरने जाती थी। उस समय घर में अपने बच्चे को नेवले के भरोसे छोड़कर जाती थी। वह पानी भरने जाती थी, तब अपने बच्चे को नेवले के भरोसे छोड़कर जाती थी। पैराग्राफ करके दूसरा पैराग्राफ। एक दिन की बात है। वह औरत अपने बच्चे को पालने में रखकर पानी भरने के लिए गई। एक दिन की बात है। वह औरत अपने बच्चे को पालने में रखकर पानी भरने गई थी। उसी समय एक सांप उसके घर में आ गया। वह पानी भरने गई थी, तब उस समय एक सांप उसके घर में आ गया। वह सांप धीरे धीरे पालने की ओर आगे बढ़ा। वह सांप है, वह पालने की ओर आगे बढ़ा। उसी समय नेवला सांप के ऊपर कूद पड़ा। जब वह बच्चे की ओर पालने की ओर सांप बढ़ रहा था, तब जो नेवला था उसने देख लिया और वह तुरंत ही वह नेवले पर कूद पड़ा। दोनों के बीच हुई लड़ाई में सांप मर गया। दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हुई, नेवला और सांप की जो लड़ाई हुई, उसमें नेवले ने सांप को मार दिया। नेवले ने बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारकर नेवले ने बच्चे की जान बचाई। तीसरा पैराग्राफ। थोड़े समय बाद औरत पानी भरकर वापस आई। थोड़े समय के बाद औरत है, वह पानी भर के वापस आई। उसने नेवले के मुंह पर खून देखा। उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। उसने नेवले के मुंह पर खून देखा। तब उसे शंका हुई कि नेवले ने शायद उसके बच्चे को मार दिया है। गुस्से में आकर उस औरत ने बिना सोचे समझे नेवले पर पानी का मटका मार दिया। इससे नेवला मर गया। उसने बिना सोचे समझे ही पानी का जो घड़ा था, मटका था, वह नेवले के ऊपर मार दिया और उससे नेवले की मृत्यु हो गई। नेवला मर गया। पैराग्राफ। वह औरत ने कमरे में आकर देखा तो उसका बेटा जिंदा था। वह औरत ने पहले तो नेवले को मार दिया। उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं। उसने देखे भी नहीं, नेवले को मार दिया। फिर वह औरत जब घर में आकर देखती है, तब उसका बेटा जिंदा था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसके बेटा जिंदा था, उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। उसके पास मरा हुआ सांप देखकर उसे सारी बात समझ आ गई। बच्चे के पालने के पास मरा हुआ सांप था। उसको देखकर उसे सारी बात समझ आ गई, क्योंकि वो मरा हुआ सांप वहीं पड़ा हुआ था, इसलिए वह सारी बात समझ गई। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने जो भी किया बिना सोचे समझे किया, उस पर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने बिना सोचे समझे ही जो पानी का मटका था वो नेवले के ऊपर मार दिया।
जिससे वह मर गया, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कार्य किया। उस पर उसे बहुत पछतावा भी हुआ। पैराग्राफ करके सीख यानी हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य हमें सोच समझ कर करना चाहिए। तो विद्यार्थीगण, आपको यह कहानी पढ़कर समझकर फिर कॉम्पो बुक में लिखनी है। आपको एक निबंध में भेज रही हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यह निबंध और यह कहानी दोनों आपको कॉम्पो बुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है।